नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे के श्लोक देखते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता जुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मतलब जैसे दीपक है एक जगह और वहाँ वायु नहीं है तो वो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि वजह ही नहीं है उसके हिलने की। बिना हवा के दीपक वैसे तो जल भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वो बाहर की कोई हवा नहीं है, मतलब खिड़की दरवाजे कुछ नहीं खुले हुए, तो वो हिल नहीं रहा है, मतलब उसकी जोत ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो उसी तरह की योगी है ना, उस दीपक के समान है, और उसके आस पास चाहे बेशक कितने ही चीज़ें क्यों ना हो, उसका मन वश में रहता है, तो वो ध्यान में रहता। कैसे मन, अब बता रहे हैं कैसे उसका मन वश में रहता है, क्योंकि वो आत्म ध्यान में रहता है, ईश्वर के ध्यान में रहता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कोई हमारे सामने आया या कोई चीज़ हमारे सामने आई तो हमें पता है ये सब माया है, इसका मेरे ऊपर अगर असर हो गया तो मैं गया काम से, तो ये सब माया है, मुझे इससे प्रभावित नहीं होना है। बस इतनी सी बात है। अब जब हर चीज़ में आप माया देखने लग जाओगे ना, सब माया है, क्यों गुस्सा किया सब माया है, क्यों किसी से द्वेष किया सब माया है, हाँ राइट, क्यों किसी चीज़ का लालच किया सब माया है, यहीं रह जाना है। क्या हम कोई चीज़ साथ लेके जा सकते हैं? जब हम कोई चीज़ साथ नहीं लेके जा सकते तो हम द्वेष, घृणा, बुरे संस्कार क्यों साथ लेके जाएं? क्योंकि जो संस्कार है वो हम साथ लेके जाते हैं। नेक्स्ट जन्म में हमारी बुद्धि कैसी होती है, हमारा व्यवहार कैसा होता है, जो स्टार्टिंग के बचपन है, राइट, आपको कैसे ही माँ बाप मिले, लेकिन अगर आपके अंदर पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हैं तो आप अच्छा ही करोगे, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है, तो हम जो साथ लेके जा सकते हैं उस पर काम करें, जो साथ नहीं लेके जा सकते उस पर काम हमें नहीं करना है, या हम जो अगले जन्म में लेके नहीं जाना चाहते उसको छोड़ देंगे हम। आगे देखते हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। जब हम समाधि लगाते हैं तो हमें बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती है, राइट। सिद्धि मिल गई हमें कि हम कभी झूठ नहीं बोल सकते, राइट, तो कितनी अच्छी हो जाएगी वो। तो ऐसी बहुत सारी भौतिक माया है जो झूठ बोलने से ही मिलती है, तो हम इसको नहीं प्राप्त करेंगे, माया हमें नहीं घेरेगी। और बहुत सारी भी सिद्धियाँ हैं, जैसे किसी चीज़ को एक जगह से हटा देना, अपने शरीर को बड़ा कर देना, छोटा कर देना, अंतर ध्यान हो जाना, गायब हो जाना, ये सारी सिद्धियाँ भी योगाभ्यास से हमें मिलती हैं। किसी चीज़ को पानी पे तैरा देना, तो ये सब सिद्धियाँ इसलिए हैं कि हमें पता चलता रहे कि हम योग मार्ग में आगे चल रहे हैं, राइट। ये नहीं है कि उन सिद्धियों से आप किसी का नुकसान कर दो, वो आपके भले के लिए ही है। अगर हम उन्हें भले के लिए ही यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे देवता और राक्षस में क्या थी, राक्षस भी तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, देवता भी। देवता लोगों की भलाई के लिए यूज़ करते थे और राक्षस खुद को बड़ा दिखाने के लिए यूज़ करते थे, राइट। जैसे हिरण्यकश्यप है और उसका भाई है, दो भाई थे ना हिरण्यकश्यप, तो उन्होंने योग साधना से सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। हिरण्यकश्यप का जो भाई था वो बहुत बड़ा शरीर कर लेता था और जिससे वो बहुत सारे राज्यों को तबाह करता था। तो इस तरह से आप योग में सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे अपनी भलाई के लिए यूज़ करना है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। देखिए,
आपने कुछ लोग देखे होंगे खुद ही में मग्न रहते हैं, खुश रहते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, ईश्वर को याद करते रहते हैं। जैसे मीरा थी, ईश्वर में ही मग्न रहती थी। तो वो ऐसे योगी होते हैं, राइट। एक सिद्धि की विशेषता है, जब हमें खुद में खुश रहने की सिद्धि प्राप्त होती है तो उसकी क्या विशेषता हो जाती है कि वह अपने शुद्ध मन को देख पाता है कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे इन भौतिक चीज़ों में नहीं लगना है, नहीं तो मैं फिर से अशुद्ध हो जाऊँगा। तो वो अपनी शुद्धता को बचा के रखता है और भौतिकता से दूर रहता है। आजकल पता है क्या, लोग ये सोचने लगे हैं कि आप अपने आप को भौतिकता से बचाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आप बोर फील करने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो क्लबों में जाके मूवीज़ देख के इधर उधर घूम फिर के फिर भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे बोलते रहे सब कुछ तो करके देख लिया, सुख ही नहीं मिल रहा। एक टाइम के लिए एक्साइटमेंट तो मिलता है, लेकिन उसके बाद जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो ना, आप किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकते। और ईश्वर ने तो सीधा ही बोल दिया, पहले तुम मन से खुश हो जाओ, फिर तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें भी सुंदर लगने लग जाएंगी। जैसे अगर आप मन में खुश हो और आप घर से बाहर निकले और आपने एक बहुत सुंदर पेड़ को देखा जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए हुए हैं, तो आप उस पेड़ को देख के ही खुश हो जाओगे कि वाह, ईश्वर ने कितना सुंदर हमारी सृष्टि को रचा है। बस भौतिकता में घुसने की आवश्यकता ही नहीं है। उस एक सिंगल पेड़ को भी आप देख के खुश हो सकते हो। तो खुशी का है हमारे अंदर, और हमारे अंदर खुशी कब आएगी, जब अपना मन हम शुद्ध करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, राइट। चलिए, इस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर हो जाता है। देखिए, जब सिद्धि मिलती है तो हमारी इंद्रियां भी दिव्य हो जाती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तभी वो श्री कृष्ण जी का विराट रूप देख पाए थे। तो उसी तरह से जैसे ही आप ईश्वर के मित्र बन जाओगे या सिद्धि समाधि लगा के ईश्वर को पाने की कोशिश करोगे, तो आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, राइट। और उस दिव्य दृष्टि से फिर आप ईश्वर का अनुभव कर सकते हो, राइट। तो ऐसा योगी बनना है हमें कि हमारी जो इंद्रियां हैं वासनाओं से हट जाए और दिव्यता की तरफ बढ़े। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपद नहीं होता। ऑब्वियसली जब इंद्रियां ही दिव्य हो गई आपकी, तो आप गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकते। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। जब ईश्वर को ही पा लिया तो फिर क्या रह गया पाने को, बताइए। इससे बड़ा लाभ है ही नहीं हमारे जीवन में। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ऑब्वियसली जब आपके साथ ईश्वर है तो आपकी सारी इच्छाएं वैसे ही पूरी हो जाती हैं कि भगवान, अच्छा मेरे को ये समस्या है, भगवान सॉल्व कर दो। तो वो तुरंत आपके मस्तिष्क के अंदर उसका सॉल्यूशन डाल देते हैं, राइट। तो जैसे वो सॉल्यूशन मिलता है आप खुश हो जाते हैं। जैसे जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं आज तक, वो कैसे हुए, दिमाग में आइडिया ही तो आया है कि हाँ चलो टेलीफोन बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। जो इन्वेंशन होती हैं उसकी पहले तो कोई किताब नहीं लिखी होती ना। उसका आइडिया तो दिमाग में ही आता है ना, और कौन देता है वो, ईश्वर ही देंगे ना, जिसने इतना ब्रह्मांड रच दिया। वो एक छोटी सी इन्वेंशन आपको दे देते हैं कि भाई मोबाइल चलाना है, मोबाइल कैसे बनाना है, एरोप्लेन कैसे बनाना है। तो ये जो सारे इन्वेंशंस हैं
ये कठिनाइयों को सॉल्व करती हैं, और वो कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है, राइट। आगे देखते हैं। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। देखिए, जो भौतिक दुख है ना, उनसे ही हमें छुटकारा चाहिए, और उनसे ही हमें छुटकारा मिल भी जाता है। जैसे एक इन्वेंशन दे दी ईश्वर ने हमें कि भाई तुम कभी भी किसी से बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। तो जो भौतिक कठिनाई थी वो हमारी दूर हो गई, हमें बात करनी थी किसी से, इन्वेंशन हो गया, राइट। तो उसी तरह से ईश्वर जब हमारे अंदर, हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, राइट, जैसे परिवार में कोई बुरा इंसान हो गया जो सबको तंग करता रहता है, अरे भाई सारा जो खुशी है इसने मटका रखा है, इसको ये ठीक हो जाए ना तो हमारा घर स्वर्ग बन जाए। तो ये जो कठिनाई है, अगर आप ईश्वर से पूछोगे कि हाँ ईश्वर इसका कोई हल दे दो मुझे प्लीज़, तो वो आपको हल दे देंगे। इतने दयालु हैं ईश्वर। लेकिन उसके लिए आपकी दिव्य इंद्रियां होनी चाहिए। ईश्वर को आपको अपना दोस्त बनाना होगा। यहाँ भी तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू मुझे ईश्वर के रूप में मत देख, मुझे तू अपने सखा के रूप में देख, और अपनी सारी परेशानियां मेरे पर छोड़ दे, और जो मैं कह रहा हूँ तू वो कर ले, सब ठीक हो जाएगा, राइट। तो उसी तरह से हमें भी ईश्वर को अपना दोस्त बनाना है। जैसे कोई घर में प्रॉब्लम हो जाती है, ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाती है, या जीवन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। क्या पता वो अपने अनुभव से हमें कोई सोल्यूशन बता दें। तो उसी तरह से ईश्वर भी हमारे दोस्त ही हैं, हमें उन्हें अपना दोस्त ही मानना है। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। दोस्त मान के अपनी सारी समस्याएं उनके आगे रखो और वो सॉल्व हो जाएंगी। बस आप में पात्रता होनी चाहिए कि भाई जब काम पड़े तो भगवान को याद कर ले, नहीं तो नहीं। वो गाना भी है ना कि सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। मतलब अगर दुख में ही सिमरन कर लेगा, सुख में भी सिमरन कर लेगा तो दुख होगा ही नहीं कभी, राइट। और मैं तो दुख में नहीं कर पाती, मैं सुख में कर पाती हूँ सिमरन ईश्वर को। पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ। मैं खुशी हूँ ना तो मैं सारा दिन भजन सुन सकती हूँ। अगर मैं दुखी हो जाती हूँ तो मैं ईश्वर को भी याद, मतलब को मुझे जब ज़बरदस्ती करनी पड़ती है जब मैं दुखी होती हूँ, और जब मैं खुश होती हूँ जब तो सारे दिन ईश्वर को याद कर सकती हूँ मैं। पर ये है कि जो दुख है ना वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है मेरा। वैसे भी और कोई हमें दुख नहीं दे सकता, हमारे दुख है, हमारी मन की अवस्था है। वो दुख क्या है? हमारे मन की अवस्था है कि जब हम अपने आप को भौतिक जगत से जोड़ लेते हैं तब हमें दुख की अनुभूति होती है, और जब हम उस भौतिक जगत से अपने आप को तोड़ लेते हैं, मोह ख़त्म कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये माया है, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो कई बार तो मैंने ऐसे ही किया है, जैसे जीवन में कुछ दुख आया तो माया ये तो छोड़ो ना। तो ये चीज़ जैसे अपने गुस्से को शांत करना, वो सब माया है, ये सब माया है, मत उलझो, ये सब माया है, माया है ये वाला। जैसे वो 3 इडियट में रेंचो ने दिया था ना कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो हमें क्या मंत्र जपना है? सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है। कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। तो टेंशन नहीं लेने का, सुखी सुखी जीने का, प्यार से जीने का, ठीक है। आगे देखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमें संकल्प और श्रद्धा के साथ ही हम योगाभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो योग है ना उससे इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं।
राइट। लेकिन योग कर ही नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनका मन शांत ही नहीं होता। एक शांत मन करना पड़ता है योग करने से पहले, और उसमें श्रद्धा नहीं होती है। योग में बहुत सारे लोगों की श्रद्धा नहीं है। अरे योग तो वो लोग करते हैं जिनसे जिम नहीं करा जाता, ऐसा नहीं है। योग वही करता है जिसका मन थोड़ा सा शांत होता है। तो योग का अभ्यास करना है तो हमें संकल्प और श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा। देखिए, श्रद्धा के साथ आप जो भी कार्य करते हैं ना, वो हमेशा सफल होता है, और बिना श्रद्धा के आपने किया, नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ अड़चन उसमें ज़रूर आएगी, या जितना आपको उसका फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। देखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्वाद रूप से त्याग दे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। तो श्रद्धा से करेंगे और पथ से विचलित नहीं होंगे। जब भी कोई चीज़ हम श्रद्धा से करते हैं, आप जैसे आप श्रद्धा से कोई व्रत कर रहे हो तो वो टूटता ही नहीं है। और अगर आपने ज़बरदस्ती करा तो हर चीज़ आपको लुभाती है। अरे थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा सा जूस पी ले, थोड़ी सी मिठाई खा ले, राइट। तो बिना श्रद्धा के पथ में से आप हट जाते हो, और जैसे आपने श्रद्धा की तो आप पथ से नहीं हटते, और इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग देते हैं, और इस प्रकार मन के द्वार सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। देखिए, इच्छाओं को ना आपको वैसे ज़बरदस्ती नहीं छोड़ना है। जैसे सन्यासी है ना, सन्यासी आप कब बन सकते हो? जब आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो वैराग्य एक दिन अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा उत्पन्न होता है कि फिर आप वापस नहीं जा पाते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सन्यासी बनना है, लेकिन आप लोगों से पूछते फिर तो, अरे मेरी तो शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या मैं सन्यास ले लूँ? इसका मतलब ये है कि आप में अभी गृहस्थ परिवार के, या आपके अंदर वैराग्य आपको फैसिनेट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है सन्यास, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हैं उसको। मतलब वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, अब भी आप सांसारिकता का भोग करना चाहते हो। और जिस दिन आपको ये भाव आपके अंदर आ जाए कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मुझे सन्यास लेना है या नहीं, मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और मैंने सन्यास ले लिया, तो जिस टाइम ये भाव आपके मन में आता है कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तब आपके अंदर वैराग्य आ गया है। नहीं तो आप सोचते हो अरे सन्यास ले लिया, सारा बैंक बैलेंस ज़ीरो, फिर अगर मैंने ले लिया तो मेरा खाना पीना कौन देखेगा। जब आप चिंताएं करने लग जाते हो ना, मतलब आपके अंदर वैराग्य नहीं आया है। तो इसी तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि आप जब ज़बरदस्ती डाइटिंग करते हो कि मुझे मिठाई नहीं खानी है, और अंदर ही अंदर आपका मन ललचाता रहता है, तब ये कोई इंद्रियों को वश में करने की वो नहीं होगी। आप ज़बरदस्ती इंद्रियों को लगा रहे हो। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको आप मार पीट के ज़बरदस्ती पढ़ा देते हो, लेकिन एक टाइम जब आता है जब अंदर से वो उसमें भाव आ जाता है कि नहीं मुझे फर्स्ट आना पड़ना है, तो उससे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती माँ बाप को, क्योंकि उसके अंदर खुद लगन लग गई ना पढ़ने की। जिस दिन आपके अंदर खुद लगन लग जाएगी ना कि मुझे इंद्रियों को वश में करना है, और ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी आपको अपने साथ, उस दिन आप सच में अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारा संकल्प तो स्ट्रांग है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम उस चीज़ को वश में नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर इच्छा है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस की कमी है। तो आपका पहले संकल्प अच्छा होता है, फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, और एक दिन प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आपकी जो इंद्रियां हैं
वो ऑटोमेटिकली आपके वश में हो जाती हैं। जैसे हम पहले साइकिल सीखते हैं, हमारे अंदर पूरा संकल्प है कि मुझे साइकिल सीखना है, तो आपने एक दिन पूरे संकल्प के साथ साइकिल सीखा, उस दिन तो आपको आ गया, लेकिन नेक्स्ट डे आप जैसे ही जाएंगे आप नहीं चला पाते साइकिल। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी। आपके अंदर संकल्प की कमी नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा की कमी नहीं है, लेकिन आपके अंदर किस चीज़ की कमी है? प्रैक्टिस की। तो हमारे अंदर अपनी इंद्रियों को वश में करने का संकल्प आ गया, तो फिर हमें उसे प्रैक्टिस करनी है। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है, पूरे दिन में आपको याद रखना कि आज तो मुझे कुछ नहीं करना। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और फिर 1 साल, 2 साल। जैसे ही 2 साल या 1 साल पूरा हो जाता है, तब आपको खुद ही लगने लगता है कि हाँ ऑटोमेटिक हो गया, ये तो सिस्टम सही हो गया। अब तो मुझे इंद्रियों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वश में रहो, वो अपने आप ही वश में रह रही है, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिस दे दी है वश में करने की। तो ये उसी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि जब आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाती है, तब आप इंद्रियों को वश में कर लेते हो, त्याग कर देते हो मतलब। तो ये सब था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि हम इंद्रियों को वश में करने की प्रैक्टिस करेंगे और खुशी खुशी अपने जीवन को जिएंगे। इस सब का मतलब ये है कि खुशी से जीना, सुख के साथ जीना। आप बच्चों को क्यों बोलते हो कि बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले और फिर जीवन में सुख ही सुख है? तो ये भी ऐसे ही है, सारी स्पिरिचुअल्स बुक को घोट के पी जाओ, इंद्रियों को वश में कर लो, फिर सुख ही सुख है, राइट। लेकिन जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास से लगता है, धीरे धीरे वो वश में करना सीखता है, तो इसी तरह से आप भी उनको स्टेप बाय स्टेप वश में करो अपनी इंद्रियों को, और प्रैक्टिस करो उसकी, राइट। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।